Hi, I'm Dr. Dheeraj Shamsuka. I'm a consultant urologist and embryologist. आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी स्टोन्स क्यों बनते हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और हम क्या इनका इलाज कर सकते हैं। नॉर्मली जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो या तो किडनी में होंगे या फिर अगर पेशाब की नली में होते हैं तो हम उन्हें यूरेट्रिक स्टोन कहते हैं, या पेशाब की थैली में होते हैं तो हमें ब्लैडर स्टोन्स कहते हैं। नॉर्मली अगर ये पथरियाँ जनरली क्यों बनती हैं, जनरली पथरियों का जो मोस्ट कॉमन कारण देखा गया है वो ये है कि हम जो पानी की मात्रा है वो पूरी नहीं लेना, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, बॉडी से पानी निकल जाता है गर्मियों में पसीनों की वजह से, उस वजह से फिर स्टोन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखना है। पानी कम से कम 4 से 5 लीटर तक लिक्विड इंटेक हमें नॉर्मली करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और स्टोन बनने के चांसेस कम हों। इसके अलावा जब स्टोन्स बन जाते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ पे हैं उस हिसाब से उनके लक्षण होते हैं। अगर किडनी स्टोन्स होते हैं तो वो कमर में दर्द की तरफ से आते हैं जो कि आगे की तरफ रेडिएट होते हैं। अगर पेशाब की नली जिसे कि हम यूरेटर कहते हैं उसमें स्टोन होते हैं तो वो भी काफ़ी सीवियर तरह का दर्द कॉज करते हैं जिसे कि हम यूरेट्रिक कॉलिक कहते हैं। अगर पेशाब की थैली में स्टोन होते हैं तो वो पेशाब में जलन या पेशाब करते वक्त दर्द या खून वगैरह की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी लोग किडनी स्टोन्स या रीनल स्टोन से प्रभावित होते हैं उन लोगों को कई तरह के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि पेशाब बार बार आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक जाना, पेशाब में कभी कभार खून आना, बार बार यूटीआई होना। तो इन सब चीज़ों से अगर आप परेशान होते हैं तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए। वो एक यूरोलॉजिस्ट आपकी सारी प्रॉब्लम को समझ के आपको प्रॉपर टेस्ट गाइड करेगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट गाइड करेंगे, जैसे रूटीन ब्लड और यूरिन टेस्ट किए जाएंगे, अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। बेसिक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट की फाइंडिंग के हिसाब से अगर ज़रूरत होती है तो सीटी स्कैन भी किया जाता है। कुछ एक पथरियाँ जो अगर 4-5 mm की हैं, छोटी हैं, अटकी हुई है पेशाब की नली में, वो पानी पीने से या फिर कुछ दवाइयों के माध्यम से निकल सकती है। लेकिन अगर कोई बड़ी पथरी है जिसके चलते गुर्दों में सूजन आ रही है, शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, तब फिर हमें उसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जैसे कि सीटी स्कैन। और सीटी स्कैन करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि उसमें किस तरह की सर्जरी या ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। अगर तो पेशाब की नली में पथरी होती है तो उसके लिए एक सिंपल सी दूरबीन पेशाब के रास्ते ही आपकी पेशाब की नली में चली जाती है और उस प्रोसीजर के थ्रू हम आपकी पथरी को रिमूव कर देते हैं। यही अगर आपकी पथरी किडनी में है तब भी हम एक फ्लेक्सिबल स्कोप के थ्रू आपकी किडनी तक पहुंच सकते हैं और वहाँ पर पड़ी हुई पथरी को लेज़र द्वारा तोड़ के निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आपकी पथरी काफ़ी बड़ी है, मान लीजिए 1.5-2 सेंटीमीटर से बड़ी पथरी और किडनी में है, तो फिर उस कंडीशन में हमें एक बहुत ही माइन्यूट सा पेन जितना होल करके दूरबीन द्वारा आपकी किडनी से वो पथरी निकाली जाती है। हर एक प्रोसीजर के बाद एक स्टेंट डाला जाता है जिससे कि आप 1 महीने बाद निकाल सकते हैं। और ये जनरली प्रोसीजर 1-2 घंटे के ही होते हैं और उसके बाद पेशेंट जो है नेक्स्ट डे या तक डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो हमेशा स्टेंट इन प्रोसीजर्स में डाला जाता है जो कि स्टेंट को 1 महीने बाद बॉडी से निकलवाना रहता है। थैंक यू।